Welcome to MDC Learning, Standard TY BCom, Subject Indirect Tax. Hello learners, today we will talk about GST, time of supply. Under that we will focus on our today's illustration on goods. Now on your screen you can see the reverse charge mechanism method of finding time of supply. जब आप टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और जो क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन आपके सामने होगा वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे हो, तब टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू पे अटेंशन ऑन 3 इंपॉर्टेंट डेट्स. दोज डेट्स आर टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, और डेट ऑफ पेमेंट इन बुक और इन बैंक, या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. ये 3 डेट पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है और इन तीनों डेट में से विच एवर इज अर्लियर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके क्वेश्चन में डेट ऑफ इनवॉइस दिया गया होगा, वो जो भी डेट होगा वहाँ से आप 31st डे, आपको 30 दिन का गैप लेना होता है और 30 दिन के बाद जो भी पहला डेट पड़ता है यानी 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस आप उसे कंसीडर करते हैं. और उन तीनों डेटों में से यानी हमारे जो स्क्रीन पे दिया हुआ है फॉर्मूलाज, उसके बेसिस पे जो भी डेट आएगा दैट डेट विल बी कंसीडर्ड एज अ टाइम ऑफ सप्लाई. लेट्स गो फर्दर एंड एनालाइज आवर सॉल्यूशन. नाउ ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द सॉल्यूशन फॉर इलस्ट्रेशन 4. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ इनवॉइस दिया गया है. डेट ऑफ इनवॉइस यूज़ तो नहीं हमें करना है इस वक्त, बट हमें इसकी ज़रूरत है. किस लिए? हमें डेट ऑफ इनवॉइस की ज़रूरत है टू फाइंड आउट आर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. इसकी मदद से हम फाइंड आउट करेंगे दिस वन. चलिए, how to do this, we will learn that particular thing in our today's lecture. Keep your pen and paper ready so that you could solve the question simultaneously with me. It will be easy for you to understand then. See, I will try to give you a simplest explanation. बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि आपको 31st डे लेना है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस 2012-2019. अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे 2012-2019 से 31st डे कैलकुलेट करना होगा. 2012-2019. अब इसे करने का सबसे आसान तरीका आपके स्क्रीन पे मैं शेयर करती हूँ. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट यू कैन फॉलो दैट, अदरवाइज यू कैन फ्रेम योर ओन मेथड. You just have to take 31st day from the date of invoice. That's it. 31st day हमारा जो 12th मंथ है यानी दिसंबर है, उसमें 31 डेज होते हैं. 31 में से मैं 19 डेज माइनस करती हूँ. क्यों मैंने 19 डे माइनस किया है? क्योंकि 20 यानी जिस दिन डेट ऑफ इनवॉइस दिया गया है वो डेट भी हम कंसीडर करते हैं फॉर आर कैलकुलेशन. यहाँ पे मैं 31 में से 19 माइनस करती हूँ. I will get 12. So here I have 12 days. So students, in the month of 12th month, that means in the month of in the month of December, I have 12 days left. Students, आप इस भी मेथड को फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन फॉलो योर ओन मेथड एज वेल. अब अगले महीने में जाते हैं. कितने दिन और चाहिए हमें 31 डेज का गैप लेना होता है. तो मैंने यहाँ लिखा 31 डेज का गैप, और 12 दिन ऑलरेडी मुझे 12th मंथ यानी दिसंबर महीने में मिल चुके हैं. सो रिमेनिंग हाउ मच? सो रिमेनिंग विल बी
31 डे का गैप लेना है, उसमें से मैं माइनस करूँगी 12 और मुझे मिलते हैं 19 डेज। तो मैं फर्स्ट मंथ में यानी जैन मंथ में मैं 19 तारीख को अपना 31st डे कंप्लीट होते हुए देख सकती हूँ और मैंने यहाँ पे वही लिखा है 19/1/2020। सो ये था एक मेथड जिससे आप अपने क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी अ सेकेंड मेथड फॉर सॉल्विंग दिस। सेकेंड में आप देख सकते हैं कि दिस इज 14/2/2020। 2020 का जो फरवरी मंथ था वो एक लीप ईयर था और जैसा कि हम जानते हैं कि लीप ईयर में होते हैं 29 डेज। 29 में से मैं 13 दिन माइनस करूंगी। क्यों मैं 13 दिन माइनस कर रही हूँ? क्योंकि 14 तारीख को डेट ऑफ इनवॉइस है, उस दिन इनवॉइस दिया गया है एंड 14 मैं कंसीडर करूंगी। यहाँ मैंने लिखा 13, मैंने इसे माइनस करती हूँ 29 माइनस 13 and I got 16 as my date. So in the month of February, that is in the second month, I got 16 days. अगला बनता है 31 डे। 31 डेज का मुझे ऑफकोर्स गैप लेना है, तो 31 में से मैं 16 माइनस करूँगी क्योंकि 16 मंथ तो हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने 31 में से 16 माइनस किए हैं and I got 15 days. So I am writing here 15. 15 कौन से मंथ में? तो in the month of March. So I hope students you are understanding this. There is no formula like this. This is just an explanation कि इस तरह से आप अपने questions को solve कर सकते हैं. You can follow any other method for solving. So इसी तरह से आप 1 by 1 अपना 31st day from the date of invoice find out कर सकते हैं. जब आप अपना date of invoice find out कर लेंगे, तब हमारा जो ये डेट ऑफ इनवॉइस वाला कॉलम है, इट विल बी ऑफ नो यूज। वाई दिस विल बी ऑफ नो यूज? बिकॉज हमने इस कॉलम को यूज कर लिया है और अब हम इसे यूज नहीं करने वाले हैं। सो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम। सो हियर आई एम कवरिंग इट, बट ऑफ कोर्स आप एग्जाम में कवर नहीं करेंगे तो भी इट विल बी ऑफ सेम इम्पोर्टेंस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर थोड़ा आसान से समझने के लिए मैंने इसको कवर कर दिया है। अब आप देख सकते हैं डेट ऑफ इनवॉइस को मैं यूज नहीं करने वाली हूँ और मेरे पास सिर्फ 3 डेट्स बचते हैं, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एंड 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इन तीनों डेट को में से जो भी अर्लीस्ट डेट होगा यानी सबसे छोटा डेट होगा, दैट पर्टिकुलर डेट विल बी माई टाइम ऑफ सप्लाई। इसे भी करने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था, दैट इज पहले ईयर देखिएगा, सबसे अर्लीस्ट ईयर कौन सा है? तो 2019 सबसे अर्लीस्ट है, तो यानी 2020 को मैं कंसीडर नहीं करूंगी। इन दोनों ही डेट्स में से 2019 एंड 2019 सेम है, 11 एंड 11 सेम है, बचे 16 एंड 29। ऑफ कोर्स 16 इज द अर्लीस्ट वन, इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई मेरा अर्लीस्ट डेट यानी टाइम ऑफ सप्लाई मेरा आंसर हो जाता है। इसी तरह से आप अपने सारे के सारे डेट्स फॉलो कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। देयर इज नो heavy and difficult trick for solving these type of questions, but of course you need to pay attention while solving such type of questions. See you in another lecture. Thank you for attending today's lecture.